पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि बजट के लिए किस सेक्टर के लिए क्या प्रावधान है, बजट में आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है। तो बताते हैं आपको। सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा, देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है। हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। विकसित भारत के लिए ये पहली प्राथमिकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ शहरी विकास को प्राथमिकता, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रिसर्च को प्राथमिकता, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ को प्राथमिकता, मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटा। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर दिया गया। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा है। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की 5 योजनाओं के पैकेज की घोषणा। 0 से 3 लाख के लिए नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 0। 3 से 7 लाख के लिए नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 5%। 7 से 10 लाख नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 10%। 10 से 12 लाख नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 15%। 12 से 15 लाख रुपए नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 20%। 15 लाख रुपए से अधिक के लिए नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 30%। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपए तक का कर लाभ। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाया गया। 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया।